हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 8 में है, हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू मेक अ राउंड ऑफ अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 21 मीटर साइकिलिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये सर्कुलर फील्ड है एक, ठीक है। इसका रेडियस दे दिया है 21 मीटर, ठीक है। सर्कुलर फील्ड है, इसका रेडियस 21 मीटर है। और इसमें ये बोला हुआ है कि ये जो फील्ड है इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाना है, ठीक है। साइकिल से चक्कर लगाना है। और साइकिल का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस सर्कुलर फील्ड का चक्कर लगाना है। तो इस फील्ड का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये फील्ड का चक्कर लगाना है तो पहले इस फील्ड का तो दूरी पता होना चाहिए, लंबाई पता होना चाहिए, ठीक है। और सर्कल का दूरी पता करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है। 8 नंबर, तो रेडियस है 21 मीटर, तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा circumference of a circle, फॉर्मूला होता है 2πr। 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर, आर मतलब रेडियस 21, 7 से कट गया, 7 से 21, 3 दूना 6, 6 से 22 में गुना करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 132 मीटर में है तो मीटर, ठीक है। 132 मीटर है इस सर्कल का सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस मतलब कि ये जो पूरा दूरी है 132 मीटर है, ठीक है। तो हमको इसका दूरी पता चल गया। और स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पूछा है हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू मेक अ राउंड ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो 132 मीटर है। अभी ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर में, तो इसको क्या करेंगे किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो है तो 3 डेसिमल बाएं साइड जाएगा, दाहिने साइड से गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 डेसिमल 132 किलोमीटर, ठीक है। इतना किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस किलोमीटर में 0.132, स्पीड हो गया 8। अब देखिए डेसिमल हटाएंगे तो 1 के आगे 3 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अभी कटने वाला है कि नहीं, अब देखिए इसको काटते हैं तो 2 से 4 से 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 में से 2 गया तो 1 और ये 2 12, तो 4 तिया 12, ठीक है। तो 33 और अपॉन 2, तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे 33 2, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 और ये 3, 2 छक 12, 3 में से 2 गया तो 1, डेसिमल 0 2 पंच 10, 16.5, 16.5 अपॉन 1000, ठीक है। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो
3 जीरो है तो 3.62 जाएगा, तो 1 2 और तीसरा अंक नहीं है तो एक जीरो दे देंगे, तो 0 1 6 5 और डेसिमल 0.0165, ये क्या होगा, आवर होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड क्योंकि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए ये टाइम आवर में होगा। अब इसको क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे, क्योंकि 132 मीटर का जो डिस्टेंस है इसको तय करने में सेकेंड ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आवर है तो आवर को देखिए, 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आवर से सीधा सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, 36 और ये 00 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.0165 इंटू 3600, तो 2 जीरो है, जीरो को छोड़ देते हैं, पहले 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 165 और 36, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 1 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 5 15 के 5 हासिल 1, 6 18 1 19 के 9 हासिल 1, 3 कम 3 और 1 4, 0 9 5 14 के 4 हासिल 1, 9 9 18 1 19 हासिल 1, 4 1 5। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देते हैं। अब डेसिमल देखिए, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 4 यहाँ पर। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कितना हो गया, 59.4 सेकेंड। मतलब कि उसको एक राउंड लेने में कितना टाइम लगेगा, 59.4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 नंबर, हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू मेक अ राउंड ऑफ सर्कुलर फील्ड। ठीक है, तो लिखेंगे मैन विल टेक 59.4 सेकेंड टू मेक अ राउंड ऑफ सर्कुलर फील्ड। ठीक है, सॉल्व हो गया। फिर 9 नंबर देखते हैं, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 528 meter and the outer circumference is 616 meter. Find the width of the track. तो ट्रैक का विड्थ आपको चौड़ाई बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। 9 नंबर है, देखिए ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है। रेस ट्रैक कौन सा है, इन दोनों सर्कल के बीच में ये जो खाली जगह है यही रेस ट्रैक है, इसी पे दौड़ा जाना है। देखिए क्या बोला है, इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग हुज इनर सर्कमफ्रेंस, इनर मतलब कि ये जो सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस 528 है। ये पूरे सर्कल का जो दूरी है पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, और जब सर्कल में बोलते हैं तो इसी का नाम चेंज होके सर्कमफ्रेंस हो आता है, लेकिन है सब एक ही चीज़। ठीक है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है अंदर वाले का लिखा है इनर, मतलब कि इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 528 मीटर है। फिर बोला है आउटर सर्कमफ्रेंस, आउटर मतलब कि इस वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 616 मीटर है। तो विड्थ ऑफ द ट्रैक, ये जो ट्रैक है इसका विड्थ बताना है, तो कैसे निकालेंगे,
कि इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तो इसका रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर इस वाले सर्कल का रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चल जाएगा, क्योंकि इस वाले सर्कल का सेंटर यहाँ होगा और सेंटर से ये जो बाउंड्री है यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो इस वाले बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चल जाएगा। अब हमको यहाँ से यहाँ का पता है और यहाँ से यहाँ का पता है, तो यहाँ से यहाँ में से यहाँ तक का माइनस कर देंगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का बच जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ रेस ट्रैक का दूरी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ाई वो निकल जाएगा। तो चलिए पहले इसका रेडियस निकालते हैं। तो देखिए circumference ऑफ इनर सर्कल 528 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 528 मीटर। तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर इक्वल टू 528। तो 22 दूना 44/7 आर 528। तो तिरछा गुना करेंगे तो 7 इधर आ जाएगा, तो 44 आर इक्वल टू 528। आर इक्वल टू हो जाएगा 528 इंटू 7/44। ठीक है, तो अब देखिए किससे कटेगा, 4 बार में 11 से ये कट जाएगा और ये 55, 4 बार में 44, तो 12 में से 4 गया तो 8 और 11 से कट जाएगा, 11 से 4 बार में, और ये 44 4 बार में, 12 में से 4 गया तो 8 और ये 8 88, तो 11 8 88, फिर 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, फिर 12 और 7 का गुना कर देंगे तो 12 सत्ते 84। ये किस में है, मीटर में है। तो रेडियस निकल गया कितना, 84 मीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चल गया। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल 84 मीटर। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल कितना है, 616 है। ठीक है, तो 2πr इक्वल टू 616, 2 इंटू पाई 22/7 और ये आर 616, 22 दूना 44/7 आर 616। तो आर मतलब रेडियस, तिरछा गुना करेंगे तो ऊपर जैसे किए थे उसी तरीके से हो जाएगा, 616 इंटू 7/44। तो देखिए 11 से कट जाएगा क्या, 11 5 55, 11 में से 5 गया 6, 11 से कट जाएगा, ये 44 4 बार में, और ये 11 5 55, 11 में से 5 गया तो 6, 11 6 66, 4 से कट जाएगा, 14 चौका 56, 14 सत्ते 98। ठीक है, रेडियस निकल गया। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना है, 98 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए, तो यहाँ से यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो निकलेगा रेस ट्रैक का जो विड्थ ऑफ द ट्रैक निकलेगा। ठीक है, तो द विड्थ ऑफ द ट्रैक
98 माइनस 84, 8 में 4 गया तो 4, 9 में से 8 गया तो 1, 14 मीटर। ठीक है, तो रेस ट्रैक का जो चौड़ाई है वो 14 मीटर का है। ठीक है, देखिए 10 में है द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 330 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका इनर सर्कमफ्रेंस जो है वो 330 मीटर है। द ट्रैक इज 10.5 मीटर वाइड एवरीवेयर। ठीक है, जो ट्रैक है वो 10.5 मीटर चौड़ा है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस along the outer circle at the rate of 20 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर का 20 रुपया लगता है क्या करने का, फेंस लगाने का जो खर्च है 1 मीटर का 20 रुपया है। तो चारों तरफ से फेंस लगाने का खर्च कितना होगा, मतलब कि घेरा कराने का खर्च कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। क्या बोला है, इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो देखिए सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं, ये सर्कल है और एक सर्कल ये है। ट्रैक कौन सा है, ये जो खाली स्थान है ये ट्रैक है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इनर सर्कमफ्रेंस, इनर मतलब कि ये जो सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 330 मीटर है। सर्कमफ्रेंस मतलब कि ये पूरे का जो पेरीमीटर है, लंबाई है। सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोलते हैं। अगर सर्कल का निकालते हैं तो सर्कमफ्रेंस हो जाता है, अगर क्वाड्रिलेटरल का निकालते हैं तो पेरीमीटर हो जाता है। नाम अलग है, काम वही है। ठीक है, तो इनर सर्कमफ्रेंस मतलब कि इस वाले सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, 330 मीटर है। और ट्रैक जो है, ट्रैक मतलब कि ये कितना है, 10.5 मीटर है। ठीक है, इतना मीटर चौड़ा है और इसका सर्कमफ्रेंस दे दिया है। तो हमको बोला हुआ है कि ये जो है ये आउटर सर्कल है, इसके चारों तरफ घेरा लगाने का खर्च कितना होगा। अगर 1 मीटर का 20 रुपया है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ घेरा लगाना है। तो घेरा लगाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ये जो बड़ा वाला सर्किल है, आउटर सर्कल है, इसका हमको सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस पता होने के लिए हमको इसका सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा और सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमको इसका रेडियस पता होना चाहिए। तो इसका सेंटर, जो आउटर सर्कल है इसका सेंटर भी यही है और जो इनर सर्कल है इसका सेंटर भी यही है। ठीक है, तो जो बाहर वाला सर्कल है इसका रेडियस ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, लेंथ है, यही इसका रेडियस हो जाएगा और इनर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको इसका रेडियस पता चल गया जो आउटर सर्कल है तो इसका सर्कमफ्रेंस भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये जो इनर सर्कल है इसका रेडियस निकाल लेते हैं क्योंकि इसका हमको सर्कमफ्रेंस पता है। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल कितना है, 330 मीटर है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr इक्वल टू 330 मीटर लिख सकते हैं। तो 2π मतलब कि 22/7 और r हमको पता नहीं है तो r ही लिख देते हैं, 330, 22 दूना 44, 44/7r इक्वल टू 330। अब तिरछा गुना करेंगे तो 7 इधर आ जाएगा। 44r इक्वल टू 330 इंटू 7, r इक्वल टू 330 इंटू 7/44। 11 से कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 3 और ये 0। फिर किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा ये 15 बार में। ठीक है, फिर अब किससे कटेगा, नहीं कटेगा किसी से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 7 कितना हो जाएगा, 105। ठीक है,
बटा 2। अब इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 52.5 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस है वो निकल गया। ये किसका रेडियस है, इनर सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल गया कि 52.5 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक हमको दिया हुआ है कि 10.5 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या रेडियस निकालना है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो 52.5 मीटर प्लस 10.5 मीटर, 5 5 10 का 0, कैरी 1 2 और कैरी वाला 1 3, 5 1 6, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, 63 मीटर रेडियस निकल गया आउटर सर्कल का। तो अब इसका क्या निकाल देंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल या फिर सर्कुलर ट्रैक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 63, तो 7 8 56, 7 9 63, 22 दूना 44, 44 में 9 से गुना करेंगे, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 चौका 36 और 3 39, 396, 396 मीटर, ठीक। तो ये जो सर्कल है बाहर वाला, इसका सरकमफ्रेंस निकल गया। तो अभी निकालना है कि फेंस कराने का खर्च कितना होगा। तो 1 मीटर का 20 रुपया है, तो कितना है, 396 मीटर है, तो 396 मीटर कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज 20 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 396 मीटर कितना हो जाएगा, 396 इंटू 20, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, ठीक है, 9 दूनी 18, 19 के 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और ये 0, इतना रुपया 7,920 रुपया ये जो ट्रैक है आउटर वाला, इसको फेंसिंग कराने का खर्च आएगा, ठीक है। फिर 11 में देखिए, 1 सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 98 सेंटीमीटर, एक सर्कल का जो रेडियस है वो 98 सेंटीमीटर है। एंड अ सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 मीटर 26 सेंटीमीटर, और दूसरा जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसका रेडियस 1 मीटर 26 सेंटीमीटर है। हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल देन दैट ऑफ द फर्स्ट, तो दूसरा जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस पहले वाले से कितना अधिक है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए 11 नंबर देखिए, ये एक सर्कल है और एक सर्कल ये है, कॉन्सेंट्रिक मतलब कि सेंटर एक ही है दोनों सर्कल का, ठीक है। तो सेंटर एक ही है तो ये सेंटर हो गया दोनों सर्कल का। अब बोला है कि 1 सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 98 सेंटीमीटर, सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल इतना है, तो ये बड़ा वाला है, ठीक है। तो मतलब कि ये रेडियस बड़ा वाला सर्कल का होगा, ठीक है। तो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा 1 मीटर 26 सेंटीमीटर, और ये छोटा वाला जो है ये इस वाले अंदर वाले सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरा वाला सर्कल जो है उसका सरकमफ्रेंस कितना ज़्यादा है अंदर वाले सर्कल से, ठीक है। तो देखिए
रेडियस ऑफ वन सर्कल 98 सेंटीमीटर है, तो सरकमफ्रेंस निकाल देंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r है 98, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 14 सत्ते 98, 14 बार में कट जाएगा। फिर 22 दूना 44, 44 और 14, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17, 1 से 4 में करेंगे, फिर 4 में 6, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 616 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे वाले का सरकमफ्रेंस निकालते हैं, तो 1 मीटर 26 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 1 मीटर 26 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और ये 26 सेंटीमीटर हो गया 126 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस निकाल देंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू r है 126, तो कट जाएगा क्या, 7 एकम 7, 12 में से 7 गया तो 5, 7 8 56। ठीक है, फिर 22 दूना 44, 44 गुना 18, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32, 3 35, 1 से 4 में करेंगे, 1 से 4 में 2 5 4 9 4 3 7, 792, 792 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल दिए। अब कितना ज़्यादा है सो निकालना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मच लॉन्गर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल देन दैट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो डिफरेंस इन सरकमफ्रेंस ऑफ बोथ सर्कल, डिफरेंस निकालते तभी पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा है। तो 792 में से 616, 12 में से 6 गया तो 6, 8 में से गया तो 7, 7 में से 6 गया तो 1, 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, जो दूसरा सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस पहले वाले से 176 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, देखिए हाउ मच लॉन्गर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल, तो सेकेंड सर्कल इज, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इज 176 सेंटीमीटर more than that of फर्स्ट सर्कल। ठीक है, देखिए 12 में है, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच ऑफ whose sides measures 8.8 सेंटीमीटर. This wire is rebent to form a circular ring. What is the diameter of the ring? तो रिंग का डायमीटर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि अ पीस ऑफ वायर इज बेंट, बेंट मतलब होता है मोड़ना। ठीक है,
वायर के एक पीस को मोड़ा गया इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में एक वायर के पीस को मोड़ा गया, ठीक है। अब तार है, तार को इक्विलेटरल ट्रायंगल में मोड़ा गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि ऐसा, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है कि तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है। तो तार को मोड़ के इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक है। ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर 8.8 सेंटीमीटर, जिसका हर एक साइड 8.8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब बोला है दिस वायर इज रीबेंट। अब इसी वायर को दोबारा से मोड़ा गया टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग बना दिया गया, ठीक है। इसी वायर को मोड़ के, जिस वायर को मोड़ के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, उसी वायर को मोड़ के सर्कुलर रिंग बना दिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिंग। तो ये जो रिंग है इसका डायमीटर बताना है। तो डायमीटर किसको बोलते हैं, जो लाइन सेंटर से होके गुजरे और सर्कल के दो छोर को मिलाए उसको डायमीटर बोलते हैं। तो ये जो लाइन है सेंटर से होके गुजर रहा है और सर्कल के दोनों एंड को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये डायमीटर है। तो इसी का लेंथ आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए तार तो सेम ही है, ठीक है। जितना लंबा तार इसमें है उतना ही लंबा तार इसका भी है, ठीक है। मतलब कि पेरीमीटर दोनों का सेम है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। और इसी तार को जब सर्कुलर बना देंगे, सर्कल बना देंगे, तो पेरीमीटर का नाम चेंज होके सर्कल में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों एक ही होता है, बस नाम अलग अलग हो जाता है, काम एक ही है, ठीक है। इसमें पेरीमीटर बोलते हैं, इसमें सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका अगर पेरीमीटर निकाल लेंगे तो इसका भी पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस बराबर ही होगा, इसका और इसका दोनों को बराबर ही होगा, क्योंकि तार तो वही है, ठीक है। तो जब इसका सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा तो सरकमफ्रेंस से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस से हम लोग डायमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है, आधा होता है डायमीटर का, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ निकल जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो क्या है 12 पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ऑल साइड्स ये है तीनों, तो 3 बार 8.8 को जोड़ेंगे या फिर डायरेक्ट ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 8 या 24 के 4 हासिल 2, 8 या 24 और 2 26, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल 26.4, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर निकला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यही इस सर्कुलर रिंग का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर रिंग कितना हो जाएगा, 26.4 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr इक्वल टू 26.4 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू पाई मतलब कि 22/7 इंटू आर इक्वल टू 26.4, तो 22 दूना 44, 44/7 आर इक्वल टू 26.4, तो 44R इक्वल टू 26.4 इंटू 7, R इक्वल टू हो जाएगा 26.4 इंटू 7 अपॉन 44, ठीक है। तो अब डेसिमल हटाएंगे तो 1 के आगे 10,
तो अब किससे कटेगा, 11 से, 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा, 11 चौका 44, 11 दूना 22, 6 में से 2 गया तो 4, 11 चौका 44, ये कट जाएगा, 4 छक 24, 7 छक 42 बट्टा 10। डेसिमल में चेंज करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस, रेडियस कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या है, डायमीटर। रेडियस निकाले मतलब कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाले, और डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है। तो रेडियस जो होता है वो इसका आधा होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग इक्वल टू 4.2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 13 में देखिए, अ रोम्बस हैज़ द सेम पेरीमीटर एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। कहने का मतलब ये है कि रोम्बस का पेरीमीटर और सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब भी पेरीमीटर ही होता है, ठीक है, नाम अलग है। सर्कल में सर्कमफ्रेंस हो जाता है और रोम्बस में पेरीमीटर होता है, तो इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस मेजर 33 सेंटीमीटर, अगर रोम्बस का हर एक साइड जो है वो 33 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 नंबर देखिए, समझते हैं इसको पहले फिगर के माध्यम से। ये रोम्बस है और ये सर्कल है, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। इसमें नाम चेंज होकर सर्कमफ्रेंस हो जाता है, इसमें पेरीमीटर। तो बोला है कि रोम्बस है, ईच साइड ऑफ द रोम्बस मेजर 33 सेंटीमीटर, हर एक साइड इसका रोम्बस का 33 33 33 33। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम है, तो पहले रोम्बस का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। और इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 33 इंटू 4 कर देंगे, 4 बार 33 लिख के जोड़ेंगे, इससे अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकल गया, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी निकल गया, यही है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 132 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132, 22 दूना 44 बटा 7 आर इक्वल टू 132। तिरछा गुना करेंगे तो 44 आर, 132 इंटू 7। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तिरछा गुना करेंगे तो 132 इंटू 7, 44 आर इंटू 1, आर इक्वल टू हो जाएगा 132 इंटू 7 अपॉन 44। तो अब किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से 11 चौका 44, और ये कट जाएगा 11 कम 11, और 3 में से गया तो 2, 11 दूना 22, 4 तिया 12, 7 तिया 21। ठीक है, रेडियस आ गया 21। इसमें पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ही पूछा है, तो निकल गया रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है,
फिर 14 में देखिए, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग and 14.3 centimeter wide is reshaped and bent into the form of a circle. Find the radius of the circle so formed. रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। देखिए इसको समझते पहले। 14 नंबर, इसमें क्या बोला है कि एक वायर है जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में है। ये मान के चलिए ये रेक्टेंगल है, तो तार को मोड़ के रेक्टेंगल बनाया है जिसका लेंथ है 18.7 और ब्रेथ है 14.3 सेंटीमीटर। फिर बोला है रीशेप्ड, मतलब कि इसी तार को दोबारा से मोड़ा गया और क्या बनाया, सर्कल बनाया। इसी तार को मोड़ के सर्कल बना दिया। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का रेडियस आपको बताना है ये। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन बनाया है, दोनों इसी टाइप का था, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल देंगे और इन दोनों का पेरीमीटर सेम ही होगा, तो पेरीमीटर से मतलब कि सर्कमफ्रेंस से इसका रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ है 18.7 प्लस ब्रेथ है 14.3, तो 2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3। एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 दूना 66, क्या है ये, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब पेरीमीटर निकल गया, मतलब कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी यही है, तो सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल 66 सेंटीमीटर, तो इसका सर्कमफ्रेंस 2πr इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू पाई मतलब कि 22/7 इंटू आर इक्वल टू 66, 22 दूना 44/7 आर 66, तो तिरछा गुना करेंगे तो 66 इंटू 7/44 डायरेक्ट ही कर दिए। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस अभी 2 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, कट जाएगा 11 से 11 चौका 44, 11 छक 66, 7 छक 42 और ये 4, तो अब डेसिमल में ही जाएगा ये। ठीक है, 2 से कटने वाला है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5। ठीक है, देखिए 21, 2 एकम 2, 1 उतारेंगे फिर 0 देंगे और 0 फिर डेसिमल 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 10.5 ये सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल गया, तो रेडियस ऑफ सर्कल 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही निकालना था। देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।